Good morning, dear students of class 7, subject science, lesson first, nutrition in plant और पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज द पार्ट फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट, राइट। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में 3 to 4 वीडियोस बनाएंगे। तो बच्चों, आप लोग सारी वीडियोस क्लियरली अगर देखेंगे तो इस चैप्टर को आप आसानी से समझ सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का डिफिनीशन अगर समझना है, न्यूट्रिशन का अगर डिफिनीशन समझना है तो इट इज वेरी इजी, ये बहुत इजी है। Process of taking food by animals, by organisms and utilizing it is known as nutrition। कोई भी न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है, हिंदी में इसको हम पोषण बोलते हैं। और हमें न्यूट्रिशन फूड से हम प्राप्त करते हैं, फूड और से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू डू वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसको हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन जैसा आप समझ चुके हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स हैं एंड बोथ नीड न्यूट्रिशन। हमने आपको अर्लियर कक्षा में पढ़ाया होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहे होंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, तो लिविंग थिंग्स में पहले ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो व्हाई डू दे नीड फूड एंड वाटर? फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस, ये जीवन प्रक्रिया है। यदि ये प्रोसेस ऑपरेट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, और अगर आप जानना चाहें तो समझ सकते हैं या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग या यूटिलाइज इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। फिर से आप लोग समझ चुके हैं, मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मोड है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि सच लिविंग थिंग्स which can prepare their own food is called such mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition, and such mode of nutrition in which organisms या animals living things depend on other is called heterotrophic mode of nutrition। तो बच्चों, आप लोग दोनों मोड समझ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड में जनरली प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक मोड पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक उसके बाद में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है इसको आप लोग पहले समझ लीजिए।
देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वे स्वयं से फूड अपना बनाते हैं। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस थ्रू प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऐसे लिविंग थिंग्स जिसमें ऐसे मोड होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड का न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज वेरी क्लियर दैट एनिमल्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, या उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, आप लोग डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं से बना सकते हैं। राइट, सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है ये तो मैंने आपको दिखाया कि इसका अगर एग्जांपल देंगे तो ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, क्योंकि इन सब में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस is a process in which plants prepare their own food with simple substances like carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight। अब सिंपल सी बातें हैं, अगर फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग समझ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड भी मैंने बताया कि उसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनिज्म those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis, वे ऑर्गेनिज्म जो स्वयं से अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बना पाते हैं, उनको हम सच प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे मोड को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और इसमें सभी एनिमल्स आते हैं, जो भी एनिमल्स हैं सभी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आता है इसमें। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। इसका अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस को तो हम एक फिगर बनाएंगे और
एक फिगर बनाएंगे, उससे समझाने का प्रयास करेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके इक्वेशन लिख लीजिए, जिससे कि यहाँ पर देखिए ये देखिए लीफ है, लीफ है, ये देखिए सन है, सन है, यहाँ फिगर है आपका, आपके बुक में भी है, देख सकते हैं। और ये रूट है जो ऑब्जर्व करता है वाटर को और ट्रांसपोर्ट करता है इसको, वाटर को सॉइल से ऑब्जर्व करके यह जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर यहाँ पे, राइट। ये ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, राइट। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सनलाइट इससे मिल जाता है, राइट। और ये ग्रीन पिगमेंट्स इस पर पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। और सबसे बड़ी बात CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है 0.03% है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में 0.03% है, राइट। और यहाँ पे ये छोटे छेद होते हैं, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट जो है वह ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान। तो इससे जो है CO2 ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखिए चारों चीज, और मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर इक्वल सनलाइट क्लोरोफिल। यहाँ पे देखिए सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये बनाते हैं ग्लूकोज, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाते हैं और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया और कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस नेसेसरी हैं पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें से अगर एक भी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसेस नहीं होगा। अगर वाटर नहीं रहेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ए 1 2 3 4 फोर कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो मैंने आपको भेजा, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन को डिफाइन किया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन किया और फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया। आई होप अंडरस्टैंड, I hope that you will understand
the topics what I taught you. If you have any problem, you can ask me. थैंक यू वेरी मच। और इसका सेकंड वीडियो मैं आपको दे दूँगा इस चैप्टर का।